हकीकत में है कि अभी ठाणे में क्या नहीं है, सब कुछ है. सगळ्या ठाण्यामध्ये सगळं येत आहे, बरोबर ना. लोक म्हणतात पुणे तिथं काय होणं, आता मी म्हणतो ठाणे तिथं काय होणे, बरोबर आहे. MCHI क्रेडाई ठाणे प्रॉपर्टी एक्सपो मध्ये उपस्थित आमचे राजूभाई आहेत, सचिन मिराणी आहेत, संजय भोईर आहेत, फैजल विराणी, संजय बोरकर, विभव बोरकर, जय वोरा, दीपक गरोडिया जी, सर्व. दीपक गरोडिया जी क्या बेटा है अभी, आणि सर्व डेव्हलपर, सर्व आपल्या लोन देणारे बँकेचे अधिकारी, सगळ्यांना मी मनापासून ठाणे एक्सपो शुभेच्छा या ठिकाणी देतो. क्रेडाई आणि MCHI किती 23 वर्ष झाले सचिन, 23वा दातार सगळे लोक आहेत. 23वे वर्ष या ठिकाणी आपण हा प्रॉपर्टी एक्सपो आयोजित केलेला आहे. खरं म्हणजे 23 वर्ष कंटिन्यू हा प्रॉपर्टी एक्सपो आपण आयोजित करता. यामुळे खऱ्या अर्थाने अनेक जे लोक आपले ठाणेकर आहेत, इतर शहरातून पण ठाण्यामध्ये यायला ज्यांना राहायला यायचं आहे ते लोक आहेत, एकाच छताखाली अंडर वन रूफ सगळ्यांना कुठे कुठे घरं किती किमतीमध्ये आहेत, किती साईजची आहेत, कशी आहेत, एलिव्हेशन, लोकेशन सगळं माहीत पडतं, बरोबर सचिन. सचिन कितने तक है खर्चे घर? 50 लाखापासून 12 कोटीपर्यंत घरं ठाण्यामध्ये आज उपलब्ध या तुमच्या सर्व लोकांच्यामुळे होत आहेत. मी आपल्याला शुभेच्छा देतो, मनापासून आपलं अभिनंदन करतो. खरं म्हणजे मी मगाशी म्हणालो, घराच्या शोधामध्ये सगळीकडे लोकांना फिरावं लागत नाही अशा एक्सपो या प्रॉपर्टी एक्सपोमुळे. आणि बघितलं, खूप चांगलं शानदार या ठिकाणी नियोजन केलेलं आहे. चांगलं गाणं आपण चलो ठाणे इथं सुरू वाजवलेलं आहे. हे सगळीकडे व्हायरल करा आणि 3-4 आणखी प्रोजेक्ट बाकी आहेत त्याच्यामध्ये ते पण टाकून द्या. येताना मी बघितलं ते टनेल बनवला होता. टनेल में से मैं आया, मैं बोले ये क्या है? ये बोले ठाणे बोरीवली टनेल. अरे बोले आपने तो बना दिया इधर. कन्सेप्ट जो आहे तो चांगला आहे. आज ठाण्यामध्ये आपण पाहिलं की प्रत्येक घराचं एक स्वप्न असतं. घर हर एक का एक सपना होता है. अच्छा घर होना चाहिए, क्वालिटी घर होना चाहिए, अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, अच्छा लोकेशन होना चाहिए, एलिवेशन अच्छा होना चाहिए, ये सब लोग सोचते हैं. और यहाँ आकर सब उनको जानकारी जो है उसकी मिलती है ऐसे प्रॉपर्टी एक्सपो में से. और मैं लगातार इसमें हाजिर रहने की कोशिश करता हूँ. आज सुबह मुझे सकाळी मला यायला जमलं नाही, पण मी प्रॉपर्टी एक्सपो मध्ये नेहमी येतो, बरोबर ना. कभी डांडी मारने में, क्योंकि अपने परिवार के लोग हैं सब, ये अपना फैमिली है. MCHI क्रेडाई आणि आपण जे दरवर्षी या ठिकाणी प्रॉपर्टी एक्सपो आयोजित करता, यामुळे एक सगळे अनेक कुटुंबांशी आपण कनेक्ट होता, जोडले जाता. त्यामुळे ह्या प्रॉपर्टी एक्सपोचं खूप महत्त्व आहे. आणि घर देणं याच्यासारखं आशीर्वाद कुठेच नाही आहे. आम्ही जेव्हा घराच्या चाव्या वाटतो मुंबईमध्ये, SRA मध्ये, म्हाडामध्ये,
त्यांच्या चेहऱ्यावर जे एक्सप्रेशन असतं, उनके चेहरे पे जो भाव हम देखते हैं, उनका एक आनंद दिखता है उस पर, क्योंकि उनको घर मिलता है। अभी हाउसिंग मिनिस्टर होने की वजह से कई बार घरों की चाबी देने का मौका मुझे मिलता है, और सही में घर एक सपना है हर एक का। मुंबईमध्ये बाळासाहेब ठाकरेजींनी सांगितलं की 40 लाख लोकांना मोफत घर द्या। तभी सबको लगा कि कैसे ये मुमकिन है। सही में, क्योंकि इतने बड़े पैमाने में लाखों घर का निर्माण करना ये आसान काम नहीं है। लेकिन मैं जब मुख्यमंत्री बन गया, चीफ मिनिस्टर, तब मैंने सब लोगों को बुलाया, सब अधिकारियों को बुलाया। मैंने कहा इस सपने को हमें पूरा करना है, और फिर उसमें एसआरए के क्लस्टर हमने शुरू कर दिए, माड़ा के क्लस्टर हमने शुरू किए। थाना में भी कई लोग बोल रहे थे कि क्लस्टर क्या है, क्या क्लस्टर सक्सेस होगा, लेकिन अभी इधर राजू भाई बैठे, क्लस्टर शुरू हो गया है। यहाँ पर थाना कारपोरेशन और सिडको मिलकर क्लस्टर कर रही है, और बाकी भी क्लस्टर है, वो भी ठाणे कॉर्पोरेशन असेल, MMRD आहे, सिडको आहे, MIDC आहे, MSRDC आहे, महाप्रीत आहे, त्याचबरोबर अनेक जे आपले गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, जॉइंट वेंचर में हम लोग कर रहे हैं। BMC भी है क्लस्टर में, 33/9 में, तो उसमें आप लोग भी आइए क्लस्टर में। क्लस्टर एक हम लोग स्टैंड अलोन बिल्डिंग बनाएंगे तो उसको क्या ओपन स्पेस देंगे, क्या एम्यूनिटी देंगे, कुछ नहीं दे सकते। लेकिन जब हम क्लस्टर करते हैं, एसआरए का क्लस्टर हो या धोखादायक बिल्डिंग का क्लस्टर हो, वो उसमें हम बड़े स्पेसेस बना सकते हैं। उसमें ओपन स्पेस होगी, एम्यूनिटी होगी, ग्राउंड होगा, गार्डन होगा, हॉस्पिटल होगा, स्कूल होगा, क्लब हाउस होगा, सब कुछ दे सकते हैं हम। इसलिए मैंने क्लस्टर का निर्माण शुरू किया। मुझे खुशी है कि थाने में भी 25-30 माले हो गए क्या, उधर 25-30 माले की बिल्डिंगें क्लस्टर में शुरू हो गई है। मुंबई में भी रमाबाई अंबेडकर नगर और एक दूसरा बाजू में एक नगर है, कामराज नगर, राजूभाई को पूरा सब मालूम है डिटेल। 17,000 घरांचं क्लस्टर आपण करतोय, 17,000, 17,000। त्यांना भाडं नव्हतं मिळत 20 वर्ष, उनका कुछ सुनवाई नहीं था। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो 160 करोड़ रुपए के चेक भाड़े के रूप में उनको दिए। वो चेक ले रहे थे तब उनके आंखों में आंसू थे। बोले हमें लगा अभी कुछ मिलने वाला नहीं है। बोले हम लोग है तो क्या है, मिलेगा नहीं, हम लोग तो देने के लिए तो आया है, जनता की सेवा करने के लिए तो हमारी सरकार है। 160 करोड रुपये भाडा रेंट त्या दिवशी आम्ही त्याचं वाटप केलं। आता काम सुरू झालेलं आहे। एसआरए आणि MMRDA मिळून काम करते। त्यामुळे मुंबईमध्ये पण स्लम फ्री मुंबई आपल्याला करायची आहे, तसे ठाणे देखील आपल्याला स्लम फ्री ठाणे करायचं आहे। स्लम फ्री ठाणे। आज आपण बघितलं तर रस्ते, पूर्वीचे रस्ते, घोडबंदर रस्ता बघितला किती छोटा होता, एक गाड़ी जायला पास करायला प्रॉब्लेम होता। आज कितना बड़ा हो गया रोड, 300 फूटचा इतका मोठा हायवे झाला। आज आपण मेट्रो करतोय, वडाळा, घाटकोपर, ठाणे, गायमुख, मीरा भाईंदर, पूर्ण मुंबईला एक लूप तयार होणार। इकडून ठाणे, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, तळोजा, वहां एक लूप तैयार होगा। वो नवी मुंबई को भी जोड़ेंगे। आणि या सगळ्या मेट्रोमुळे, या कलेक्टर, मेट्रोमुळे
आणखी तुम्हाला या सगळ्या डेव्हलपर्सला नक्की फायदा होणार, कारण लोकांचा ट्रैवल टाइम कमी होना, बराबर है। मेट्रो में आराम से एयर कंडीशन मेट्रो बन रही है और पूरा एमएमआर के अंदर मुंबई एमएमआर में 337 किलोमीटरचं नेटवर्क आहे आपलं, फेज वाईज आपण करतोय। इंटरनल मेट्रो पण ठाण्यामध्ये सुरू होणार आहे, काम चालू होणार। इंटरनल मेट्रो का चालू आहे, इंटरनल मेट्रोचं काम सुरू झालं म्हणजे ती कनेक्ट करणार है मेन मेट्रोला। इसके आगे जाके हम लोग पॉड टैक्सी कर रहे हैं, पॉड टैक्सी। एक बार मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से जब मिला तब उन्होंने कहा मुंबई और ऐसे बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम होती है तो हम पॉड टैक्सी कर सकते हैं ऊपर से जाने वाली। तो मैं बोला हाँ कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि इसका भूमि पूजन हमने पिछले हफ्ते में किया। मुंबई में भी और ठाणे में भी पॉड टैक्सी होगा, सिंगल पिलर के ऊपर खड़ा ऊपर से जाएगी, वो आपके बड़े कॉम्प्लेक्स में भी जाएगी, मॉल में भी जाएगी, जहां जाना है वहां जा सकती है। उसको ऐसे रूट देंगे हम तो लोगों को बहुत आसानी होगी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी उससे लोगों को मिलेगी। आणि म्हणून एंड टू एंड कनेक्टिव्हिटीसाठी, लास्ट माइल कनेक्टिव्हिटीसाठी पॉड टॅक्सी पण उपयोगी पडेल। म्हणजे आम्ही रोड पण मोठे करतो, रस्त्यावर पण गाडी जाणार, वरून पण मेट्रो जाणार आणि पॉड टॅक्सी पण चालणार, बराबर है ना। ठाणे में क्या कम है, क्या गाना है आपका? आज के जमाने में क्या नहीं है ठाणे में, बराबर है। आज बड़ा सेंट्रल पार्क हमने बनाया है, ये कल्पतरूंनी बनवलं आहे सेंट्रल पार्क। आज गायमुखच्या पूर्ण चौपाटी आपण सुशोभीकरण करतोय। आज कोस्टल रोड करतोय, ठाण्यातली ट्रॅफिक डिकंजेस्ट करण्यासाठी कोस्टल रोडचं काम सुरू झालेलं आहे। मुंबई जसा फ्रीवे लैंड होता है वहां से एलिवेटेड रोड शुरू होता है, वो डायरेक्ट आता है आनंद नगर, आनंद नगर से साकेत, साकेत से आगे जाएगा कोलशेत, कोलशेत से गायमुख, गायमुख से आगे जाएगा मीरा भाईंदर रोड और वहां से जाएगा वो अपना कौन सा होटल है उधर, फाउंटेन होटल, जहां से मीरा भाईंदर को एक तरफ लेफ्ट जाता है और राइट अहमदाबाद को जाता है। सीधा कोस्टल रोड बाहर से जाएगा। ठाणे में की ट्रैफिक खत्म। और दूसरा आपने बताया नहीं, ये एमएमआरडीए के 3 ब्रिज हम कर रहे हैं गायमुख से, हाँ गायमुख से 3 ब्रिज कर रहे हैं, वहां रूरल एरिया को जोड़ने के लिए। खारबा उधर न्यू ठाणे बनेगा, भिवंडी न्यू ठाणे। जगह बिगा लिया कि नहीं तुम लोग? अरे मैं बता रहा हूं भैया, अभी आप लोग, राजू भाई तो बहुत चालू है, राजू भाई बोलता है चालू है उधर। हाँ जेटी, हाँ तो वाटर ट्रांसपोर्ट भी करने वाले हैं। तो सब जगह से हमारे ठाणे को, ठाणा बदलते है, ठाणे बदलते बदलते की नाही, बदलते ना। पूर्वीचं ठाणे तुम्ही बघितलं ना आणि आताचं ठाणे बघताय ना, आज लोक ठाण्यामध्ये पसंत करू लागले। ठाण्यामध्ये ग्रीन कव्हर जास्त आहे, इतर शहरांपेक्षा टेम्परेचर आपलं कमी आहे, इथं ग्रीन कव्हर आपल्याला खूप जास्ती आहे। आम्ही जेव्हा वरती हेलिकॉप्टरने जेव्हा बाहेर जातो कुठे, त्यावेळेस बघतो ग्रीन कव्हर इतर शहरांपेक्षा ठाणे शहरात ज्यादा आहे। आणि म्हणून महापालिकेला नेहमी सांगतो, मी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगतो, दरवर्षी कमीत कमी 1 लाख झाडं लावा आणि दरवर्षी 1 लाख से ज्यादा झाड़ लगाते लोग। आप लोग डेवलपर लोगों को भी, एमसीएच क्रीडाई को भी मैं अपील करता हूं, जितना भी ग्रीन कवर आप बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए, क्योंकि इसकी जरूरत है अपने को।
क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये हम देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और इसलिए ग्रीन कवर की आवश्यकता है। अभी CRZ में कोई इलीगल काम करता है, मैंग्रोव में इलीगल काम हो जाता है। अभी उसके लिए मैंग्रोव प्रोटेक्शन के लिए हमने कानून बनाया है, नया कानून अभी पास किया है। उसमें मैंग्रोव को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ग्रीन TDR देने का निर्णय लिया है, ग्रीन TDR। तो उसका भी फायदा हो जाएगा, मैंग्रोव प्रोटेक्ट हो जाएगा। मैंग्रोव प्रोटेक्ट करके उसको फॉरेस्ट को दे दो और उसका TDR लो और अपने प्रोजेक्ट में उसको यूज करो, इस्तेमाल करो, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट का ख्याल रखना जरूरी है। कोई भी प्रोजेक्ट हो, एनवायरनमेंट, प्रो एनवायरनमेंट होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं यहाँ पर ठाणे बोरीवली टनल 2 घंटे लगते हैं ना जाने के लिए, ऐसा या ऐसा। अभी कितने मिनट में जाओगे मालूम है? 12 मिनट में जाओगे, 12, सिर्फ 12 मिनट में। और ट्विन टनल है, संजय गांधी नेशनल पार्क से नीचे से जाता है, बहुत ही सेंसिटिव है, फिर भी वो हम लोग पूरी तरह से एनवायरनमेंट का, वाइल्ड लाइफ का पूरा ख्याल रख के हम कर रहे हैं। इसलिए ये भी एक मुंबई और बोरीवली, मुंबई और ठाणे को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा दुआ होगा। बहुत बड़ी कनेक्टिविटी जो है उससे मिलेगी। मेट्रो से आपको मिल रहे हैं सब कुछ, और रोड बड़े हो रहे हैं, कई बड़े हॉस्पिटल यहाँ हो रहे हैं, 5 स्टार होटल आ रहे हैं, एजुकेशन बड़ी अच्छी संस्था यहाँ आ रही है। तो थाने में सब कुछ यहाँ मिलना चाहिए, ऐसी कोशिश हमारी है। सब लोग थाने का मॉडल देखने को आना चाहिए, ऐसी हमारी कोशिश है। थाने पैटर्न क्या है, थाने मॉडल क्या है, चलो देखते जाके। और आज हम देखेंगे, ये आप लोग ने वहां पर अच्छा दिखाया है, थाने में कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू है। और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैंने जब यूडी मिनिस्टर था तब कोविड था और आप लोगों की हालत खराब थी। जैसे पेशेंट ऑक्सीजन में गए थे, ऐसे बिल्डर भी ऑक्सीजन पे गए थे, वेंटिलेटर पे जाने का बाकी था, बराबर है। अगर हम प्रीमियम 50% नहीं करते तो बराबर कार्यक्रम हो जाता। 50% प्रीमियम किया, लेकिन मैंने एक कंडीशन रखी, 50% स्टैम्प ड्यूटी भी करी हम लोगों ने। मैंने कहा जो एंड यूजर है, हमारा ग्राहक है, उसको फायदा क्या दोगे? उसका स्टैम्प ड्यूटी 50% जो भरना है वो आपको भरना पड़ेगा। तो इन्होंने, MCHI, क्रेडाई और डेवलपर ने कबूल कर दिया, 50% स्टैम्प ड्यूटी जो कस्टमर को भरनी थी वो भी इन्होंने भर दिया, आपने भर दिया। इसलिए उनको भी फायदा हो गया और आपको भी फायदा हुआ, बराबर है। मुंबई में तो ज्यादा हो गया। हाँ, इंस्टॉलमेंट सिस्टम कभी नहीं थी, इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी दिया। वो पहले टाइम एक ही टाइम भरना, तो 5 साल के लिए दिया मुदत, बराबर है। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि जैसे मैंने यूडी मिनिस्टर था तो आप लोग इंच मापते थे, कबर्ड, फ्लावर बेड, स्टेयरकेस, बालकनी, बराबर है, एक इंच। अभी नहीं मापते ना, अभी पूरा मैं आपको बोल दिया, आप खुलेआम दे दो, P लाइन पे अंदर खेलो, कितना खेलने का उतना। अभी फायदा हो गया ना। इसलिए अभी सबसे कहना रहता है, हम जब आपको देते हैं तब आप भी हमारे कस्टमर को देने की आवश्यकता है। अभी हाउसिंग की नई पॉलिसी मैंने बनाई है, अफोर्डेबल हाउसिंग। वर्किंग वुमन के लिए घर चाहिए, स्टूडेंट के लिए हॉस्टल चाहिए, सीनियर सिटीजन के लिए पहली बार ये हाउसिंग पॉलिसी में डाला है अफोर्डेबल हाउसिंग, और उसके अंदर उनको भी घर मिलने चाहिए। तो आप लोगों को इतना ही मैं कहूंगा कि ठीक है,
जो अफोर्ड कर सकता है उसको बिल्कुल वो तो बड़ा घर लेगा, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग भी आपको बनाना जरूरी है। बराबर है ना राजू भाई? तभी सब लोगों को न्याय मिलेगा। और फिर आपको जो भी चाहिए, मैं अभी ईडी मिनिस्टर भी हूँ और हाउसिंग मिनिस्टर भी हूँ, जो चाहिए मैं दूंगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने शहर को हमको आगे बढ़ाना। और आपने मांगा और हमेशा हमने मुस्कुराते हुए दिया है। आपने मांगा था सपना, हमने पूरा आसमां दे दिया है। फिर भी कुछ कमी रह गई तो उसको भी बता दो, वो भी पूरी कर देंगे, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम देने वाले हैं, हम देने वाले हैं। इसलिए इस महाराष्ट्र में जब मैं नगर विकास मंत्री था, तभी भी कई ऐसे हिस्टोरिकल डिसीजन ले लिए जो कभी कोई किसी ने हिम्मत नहीं की थी, वैसे डिसीजन लिए। कई लोग बोल रहे थे अभी आप इनको प्रीमियम में छूट देंगे तो कितने लोग आएंगे और मांगने आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि रियल एस्टेट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर आफ्टर एग्रीकल्चर। खेती के बाद सेकेंड बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट देने वाली है। इसलिए इनके रियल एस्टेट पे 200-250 अलाइड इंडस्ट्री डिपेंड है। बराबर है? इसलिए बिल्डर थक गया तो बाकी सब लुढ़क गए, इसलिए इनको टिकाना पड़ता है, खड़ा रखना पड़ता है। और इसलिए मैंने भर भर के दिया इनको। कोई जो बोलना चाहे बहुत बोलते रहेंगे, ये क्यों वो क्यों। मैं बोला मेरा इंटेंशन क्लियर है, और इसलिए अभी जितने भी हाउसिंग के प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप भी उसमें आइए, क्लस्टर में आइए, उसमें क्लस्टर में भी आपको काम करना है। और कई जो भी यहाँ पर और प्रोजेक्ट है उसे हमें जल्द कंप्लीट करने हैं। आप लोगों को भी मैं ये बताऊंगा कि अपने ठाणे शहर में जो MCHI क्रेडियाई है, ठाणे कलेक्टर यहाँ बैठे हैं, ठाणे कारपोरेशन के साथ आप लोग मिलकर हाथ में हाथ बढ़ाकर ठाणे को और सुंदर कैसे बना सकते हैं। मैंने अभी कमिश्नर जी को कहा है ठाणे के, मैंने कहा ये ठाणे सिटी जो है लेक सिटी कह के इसको जानते थे। अभी परसों मैंने गया था, ये सिविल हॉस्पिटल के जोगीला लेक है, वहां पूरी स्लम हुई थी, 200-250 स्लम थे, जोगीला तालाब। मैंने कहा इनको शिफ्ट कर दो और यहाँ तालाब फिर से बनाना चाहिए। मुझे मालूम नहीं तालाब हो गया करके। मैं गया था परसों अंबेडकर जयंती को, तो उन्होंने बोला कि तालाब देख लो, आपने बोला तो हमने करके दिखाया। एक्चुअल में वहां का लेक जैसे पहले था उससे सुंदर वहां का लेक मैंने देखा। इसलिए ठाणे कमिश्नर को मैंने कहा है, जितने भी हमारे ठाणे सिटी में तालाब है, तालाब थे, जो तालाब है उसको और ब्यूटिफिकेशन करो उसका, और जो अभी नहीं है उसको पुनर्जीवित करो। फिर से वो तालाब वहां पर लोगों के लिए, चौपाटी के लिए, घूमने के लिए उसकी अवेलेबिलिटी हो। इसलिए आप भी MCHI क्रेडाई कमिश्नर के साथ बैठिए, उनको भी आप पूछिए हमें क्या करना है। जैसे हम लोग कई आइलैंड जो है, चौक है, वो ब्यूटीफाई किया आप लोगों ने, कई मेडियन पे आप लोगों ने ट्री प्लांटेशन किया है, कई जगह पे आपने हाथ बढ़ाया। और इसलिए ये ठाणे की जो लेक सिटी ये पहचान है, उसे हमें जीवित रखनी है। मैं आपको एक याद दिलाऊंगा, मासुंदा लेक जो है ठाणे का हार्ट है, वो जब ज्यादा मिट्टी से भर गया था, थोड़ा पानी गंदा हुआ था, हमारे आनंद दिघे साहब ने इतना बड़ा तालाब, आनंद दिघे साहब ने एक अभियान शुरू किया। बोले ये तालाब को पूरा साफ करेंगे। हम लोग तो
बहुत साल पहले की बात है। हम लोग सोचे कैसा मुमकिन है, लेकिन आनंद दिघे साहब के लिए कोई भी नामुमकिन चीज नहीं थी। हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करना ये दिघे साहब की आदत थी। पूरा मासुंदा तालाब का पानी निकाल के पूरी मिट्टी, हजारों ट्रक मिट्टी निकाली, पूरा डिसल्टिंग हो गया और मासुंदा लेक का पानी आज स्वच्छ साफ दिख रहा है। रायला देवी तालाब हम कर रहे हैं, उपवन लेक ब्यूटिफिकेशन हो रहा है उसका। ये सब जो है थाने के जितने भी तालाब है इसको हमें ब्यूटिफाई करना है, क्योंकि उससे आजू बाजू की जो आपकी सोसाइटी है, आजू बाजू के आपके कॉम्प्लेक्स है, उसका दाम बढ़ेगा ना। जैसे हमने एक कैडबरी का रोड बनाया, कैडबरी का रोड बनाने के बाद में सचिन वहां के प्रॉपर्टीज का डिमांड बढ़ गया कि नहीं। एक लैंड बड़ा हेलीकॉप्टर तो छोड़ो, फ्लाइट वहां लैंड कर सकता है, इतना बड़ा रोड बना दिया। ऐसे शहर के लिए आवश्यक है। हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ घर बनाने का संकल्प लिया है। हाउसिंग फॉर ऑल, पंतप्रधान आवास योजना, उसमें भी आप लोग शरीक हो जाइए। और घर जितने बड़े पैमाने पे हम दे सकते हैं उतना लोगों का फायदा होगा। अलग अलग किस्म के घर लोगों को मिलेंगे, अफोर्डेबल भी मिलेंगे, छोटे भी मिलेंगे, मीडियम साइज के भी मिलेंगे और बड़े भी मिलेंगे। तो इसके लिए आपको घर तो आप ही बना रहे हैं, मैं तो डेवलपर बिल्डर नहीं है, लेकिन मेरे को हर जानकारी है पक्की, क्योंकि मैं यूनिफाइड डीसीपीआर में जब लागू किया तब आप लोगों को मैंने बुलाया था, एमसीएच क्रेडाई को, सेक्रेटरी को मेरे हमने बोला, पहली बार ऐसा हुआ था हिस्ट्री में। सेक्रेटरी को मैंने कहा कि जो एमसीएच है, क्रेडाई, ये नरेड को जो डेवलपर जो है रियल इस्टेट, उनको बुला, उनकी क्या तकलीफ है वो देख लो, नहीं तो हम डिसीजन लेके सिर्फ कागज पे रहेगा। तो सब लोगों के सजेशन लेके हमने उसको लागू किया, इसलिए उसका फायदा हो गया है। और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। यहाँ पर पहले छोटे छोटे घर हम लोग देते थे, आज बड़े घर हम दे रहे हैं, जिसके कम से कम 300 घर है, 300 स्क्वायर फीट के कम से कम। पहले 160, फिर 225, फिर 269, अभी नहीं। और क्लस्टर में मेरे ख्याल से 30 मीटर के कम से कम घर है, 30 मीटर के, बरोबर है। 3 से 30 कारपेट और आणि रेंटल में भी 330 आहे। आणि ज्यांची घरं मोठी आहेत त्यांना मोठी घरं देण्याचं प्रावधान भी आपण त्याच्यामध्ये ठेवलेलं आहे। आणि त्यामुळे मी आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो। हमेशा हर एक सेक्टर का कैसे डेवलप हो इसका विचार हम लोग करते हैं। पूरे राज्य में आज महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, जीडीपी में नंबर 1 है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 है, स्टार्टअप में नंबर 1 है। महाराष्ट्र नंबर 1 पे चल रहा है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये $5 ट्रिलियन का गोल जो रखा है उन्होंने, उसमें अपना महाराष्ट्र का $1 ट्रिलियन का गोल हमको अचीव करना है। आपको मैं बताऊंगा कि नीति आयोग के लोग आए थे, उन्होंने कहा आप तो $1 ट्रिलियन की बात करते हो, सिर्फ मुंबई और एमएमआर में इतना पोटेंशियल है कि $1.5 ट्रिलियन सिर्फ मुंबई एमएमआर से मिल सकता है। ये बड़ी बात है और इसलिए महाराष्ट्र का योगदान देश के विकास में बहुत बड़ा रहेगा। इसमें थाना कहीं पीछे नहीं रहना चाहिए। इसलिए आप लोग जो भी कर रहे हैं ये अच्छी बात है। इस मिशन में आप सभी लोग शामिल हो जाइए, क्लस्टर में शामिल हो जाइए, जो डेवलपमेंट है उसमें शामिल हो जाइए। शहर का जो डेवलपमेंट है, विकास है, आज कोई भी, आज हम मुंबई से थाने में एंटर करते हैं तो कितना बड़ा एंट्री है, ग्रैंड एंट्री करते हैं हम लोग। अगर 5-10
2-5 साल पहले बाहर गए होंगे किधर, तो थाने में आएंगे तो काम दूसरे शहर में आए, ऐसा सोच सकते हैं, बरोबर आहे. ऐसे थाने को हम लोग कर रहे हैं. आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. मी नेहमी आपल्या बरोबर आहे, विकासाबरोबर आहे. आमचा अजेंडा फक्त डेव्हलपमेंट आणि डेव्हलपमेंट आहे, बाकी दूसरा काही अजेंडा नहीं. मुझे क्या मिला, इससे हमने जनता को क्या दिया है, ये हमारा एजेंडा है. एमसीएच्या क्रीडाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.